पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा कटिहार नगर क्षेत्र के श्री कृष्ण गौशाला परिसर में पशुपालकों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण गौशाला कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव जायसवाल, सचिव विमल सिंह बेगानी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आरोग्यम धन संपदा शत्रु विनाशाय दीपका नमोस्तुते। अर्थात सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। अर्थात हे दीपक, आप शुभ करने वाले हो, हमारा कल्याण करे, आरोग्य प्रदान करके धन संपदा देवे, शत्रुओं की वृद्धि का नाश करे। मैं आपकी ज्योति को नमन करते हुए आपकी स्तुति। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुओं को दिए जाने वाले टीकों के संबंध में उपस्थित पशु चिकित्सकों द्वारा पशुपालकों को कई विस्तृत जानकारियां दी गई। उक्त अवसर पर उपस्थित पशुपालकों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से गौपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन एवं अन्य पशुधन के रखरखाव को लेकर जानकारियां दी गई। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है, पशुपालन से जुड़े जो भी पशुपालक बंधु है उसका जो है कि अपने पशुओं को किस तरह से जो है कि देख रेख, उसमें होने वाली बीमारी, उससे संबंधित अन्य जो भी जानकारियाँ, चाहे कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित हो, विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा चलाई जा रही मुर्गी पालन से संबंधित योजनाएं हों, या बकरी पालन से संबंधित योजनाएं हों, या सुअर पालन से संबंधित योजनाएं हों, इन सब तरह की जानकारी देना तथा पशुपालक में जो है पशुओं के प्रति जो है उसके कल्याण के प्रति जो है जागरूकता जो है कि कैसे पैदा किया जाए, इस हेतु जो है इस कार्यशाला, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुछ सवाल खड़े किए कि पब्लिक लोगों ने अस्पताल से जुड़े को लेकर वहाँ पैसे लगते हैं, इस तरह के सवाल नहीं, पशुपालक को सिर्फ जो है एंट्री फी जो है कि पशुपालक को जो है पशु चिकित्सालय में देना होता है। इसके अलावे जो है कि अन्य कोई भी चिकित्सा शुल्क जो है कि देने की आवश्यकता नहीं है। एंट्री फी 1 रुपये जो है कि पशु चिकित्सा के हेतु एवं 5 रुपये जो है बधियाकरण हेतु जो है शुल्क जो है लिया जाता है। इसके अलावे कृत्रिम गर्भाधान शुल्क है। कृत्रिम गर्भाधान शुल्क में जैसे कि अभी जो हम लोगों ने जैसा बताया, सेक्स सॉर्टेड सीमेन यानी जिसमें सिर्फ बाछी ही पैदा होगी, उस हेतु जो 250 रुपये जो है प्रति सीमेन का जो है कि दर निर्धारित है सरकार द्वारा, उस हेतु जो है वो चार्ज। इस तरह का अगर कोई मामला आता है तब क्या करेंगे? इस तरह का मामला यदि आता है तो हमारे संज्ञान में आप लोग देना चाहेंगे तो फिर उसका हम देखेंगे क्या इस तरह। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी कटिहार। पालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह का आज उद्घाटन सत्र था। ये पूरे 1 महीने तक पशु कैसे स्वस्थ रहें और जो हमारे दूध देने वाले जो पशुएं हैं, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इस तरह के जो पशु हैं, तो वो कैसे अधिक से अधिक दूध दें, कैसे वो स्वस्थ रहें। तो ये एक जागरूकता पूरे मास के लिए आयोजन किया गया है। और ग्रामीण जनजीवन का पशुपालन एक प्रमुख आर्थिक आधार भी है, क्योंकि समाज का जो कमज़ोर तबका है इस तरह के पशुओं का पालन करके अपने जीवन नैया को चलाता है। हमारी सरकार की भी गंभीरता है। मैं स्वयं पशुपालन मंत्री था, तो यह अभी जो आप एम्बुलेंस के द्वारा प्रत्येक दिन 2 पंचायतों में जाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करना, उन्हें सलाह देना, ये जो सुविधा मेरे समय में ही इसको प्रारंभ किया गया था, जो अभी मूर्त रूप लिया है। और जहाँ जहाँ पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर था, अभी हमारी सरकार ने पशु चिकित्सालय भवन का भी निर्माण किया है। चिकित्सकों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। और ख़ास करके जो सबसे एक बड़ी चुनौती गौपालकों की है, क्योंकि बाछा के जन्म होने के बाद अभी धीरे धीरे जो एक टेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग आया है खेत जुताई का, तो अब हल बैल से जुताई लगभग शून्य हो गया है। तो फिर कैसे हम अपने
गाय से बछिया प्राप्त करें। इसके लिए भी बहुत न्यूनतम दर पर बछिया ही जन्म ले इसके सीमेन को भी उपलब्ध कराया गया है, जो हमारे पशुपालक अब धीरे धीरे उसका प्रयोग करके अपने इस बछिया को उपलब्ध करा के फिर आने वाले दिनों में उसे गाय का रूप भी देते हैं। तो उसके लिए जागरूकता अभियान है। ज़रूरत है कि हमारे जो चिकित्सक हैं, मैंने उनको कहा भी है कि आप पशुपालक के घर पर पहुंचकर जो जानवर हैं, जो गाय है, जो भैंस है या इस तरह के जो जानवर हैं जो दूध देते हैं और जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि में बड़ा उसका योगदान है, तो उसका इलाज भी आप बेहतर ढंग से करें। सर, श्री कृष्ण गौशाला का जो मान सकते हैं कटिहार का धरोहर है, रखरखाव के अभाव में जिन दिन अवस्था में पहुँच रहा है नहीं, रखरखाव तो अभी किया जा रहा है और उसमें कई योजनाएं हैं। श्री कृष्ण गौशाला की जो समिति है काफ़ी गंभीरता से उन चीज़ों को रिस्टोर करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ये पुल निर्माण के कारण कुछ अवरोध हुआ था, लेकिन इन सारे अवरोधों को दूर करके गौशाला की जो मूल संकल्पना है कि हम गाय की रक्षा कैसे करें, जो गाय काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं उनका संरक्षण कैसे हो, हम दूध उत्पादन और कई चीज़ें हैं जो गौ पालन से जुड़ी है, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे श्री कृष्ण गौशाला करेगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं।